इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो दे दें। नागरोटा हमले से जुड़ी ये एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नागरोटा हमले में एक बड़ा खुलासा ये है कि 26/11 जैसे हमले की तैयारी में थे आतंकी। तो न्यूज एजेंसी ANI की हवाले से यह खबर मिली है कि नागरोटा में जिस तरीके से हमले की तैयारी की गई थी वो 26/11 के लेवल के हमले की तैयारी में थे आतंकी। और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और नागरोटा का ये जो हमला, जिस पर बड़ी खबर कल से लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं, उसमें ये जानकारी मिली है कि 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले की तैयारी में आतंकवादी थे। और गृह मंत्री अमित शाह NSA भी इस बैठक में शामिल हैं जो हो रही है। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और जो जानकारी, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला प्लान किया गया था। 26/11 के लेवल के आतंकी हमले की प्लानिंग की थी आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री मोदी की एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और NSA भी शामिल हुए हैं और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारी बैठक में शामिल हैं। और जो जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी ANI के तरफ से, जो जानकारी अभी हमें मिली है वो ये है कि जो ये हमला करने की फिराक में आतंकवादी थे, ये 26/11 के लेवल का हमला प्लान किया गया था। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी नागरोटा हमले में, जिस तरीके से पूरा ये प्लानिंग थी उसको फेल किया, इसे एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से नागरोटा हमले की प्लानिंग की गई थी और जो जानकारी अब मिल रही है 26/11 जैसे आतंकी हमले की ये प्लानिंग थी, इसको एक बहुत बड़ी सक्सेस माना जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कि इतने बड़े आतंकी हमले की साजिश को फेल किया। बिल्कुल, आप देखिए कि 4 आतंकवादी ट्रक में, वो भी उसे बंकर बनाए हुए थे और इतनी 12 से ज्यादा AK-47, 29 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और तरह तरह के एम्यूनिशन उसमें बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना चाहते थे, मुंबई की तरह जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते थे और ये हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी थी। और उसी की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA और गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से और बाकी उच्च अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल नागरोटा की बात नहीं है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है वो बड़ी मात्रा में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और हालांकि उसको भारतीय सैनिक पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। लेकिन आगे इसमें और एक बात है, जो एम्यूनिशन मिले हैं वो चीन निर्मित है। तो कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान का नेक्सस हो रहा है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आला अधिकारियों और आला मंत्रियों को बुलाया। तो कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान की नापाक हरकत को भारत और मुस्तैदी से कैसे जवाब दे, इसकी समीक्षा भी हो रही है और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। और रविंद्र, जिस तरीके से हमने देखा कि कल नागरोटा में जब इस बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को फेल किया, तो जो तैयारी के साथ जो आतंकवादी आए थे वो भी हमने देखी। उनके पास AK-47, AK-56 जैसे हथियार थे, साथ ही दवाइयां लेकर वो आए थे। पूरी प्लानिंग जिस तरीके से की गई थी उससे साफ है कि जो पूरा ये आतंकवादी नेटवर्क है ये बौखलाया हुआ है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े बड़े आतंकी हमलों की साजिश को लगातार फेल कर रहे हैं। बिल्कुल, 2014 से भारत सरकार की पॉलिसी, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी है, एक तो सीमा पार नहीं होने देंगे और अगर कोई सीमा पार आ भी जाता है पाकिस्तान का आतंकवादी, उसे भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसे सीमा के आसपास ही मार गिराया जाएगा। और पिछले आप देखिए कि 6 साल से एक भी उस तरह की कोई हिंसा या उस तरह का आतंकवादी घटना नहीं घटी है जिस तरह की यूपीए शासनकाल में या उसके पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में हुआ करती थी। तो एक बेहतर रणनीति के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन नागरोटा मामले में अब देखिए कि दवा पाकिस्तान का और जो असलहे थे वो चीन निर्मित थे। तो कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों को चीन से हथियार भी मिल रहे हैं और चीन, चूंकि देखे आपने सीमा पर जिस तरह से भारत के साथ उसकी तनातनी चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीन
पाकिस्तानी आतंकवादियों के सर पर हाथ रख रहा है, उन्हें एमुनिशन दे रहा है, उन्हें बाकी चीज मुहैया करा रहा है पाकिस्तान के जरिए। तो इसका ये एक बड़ा खतरनाक एक तरह से नेक्सस देखा जाए चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों का, उससे उसे तोड़ना होगा और उसकी तोड़ क्या हो, आगे कैसे तोड़ा जाए, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इस पर समीक्षा भी की जा रही है और रणनीति भी बनाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ट्रक को बंकर बनाए हुए थे इतनी बड़ी मात्रा में, आप देखिए कि कई 1 दर्जन से ज्यादा AK-47 हैंड ग्रेनेड, लगभग 30 के करीब हैंड ग्रेनेड और एमुनिशन, हजारों की संख्या में एमुनिशन वहां पर बरामद हुए। और जब उनको समर्पण करने के लिए बोला गया तो उन्होंने समर्पण नहीं किया, गोली चलाया, उसे ट्रक को बाद में उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में असलहे को पाया जाना चीन और पाकिस्तान निर्मित, ये एक बड़ा खतरनाक एक चाल है पाकिस्तान और चीन का। और उसी का जवाब, उसी के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाए आगे चलकर, उस पर समीक्षा चल रही है प्रधानमंत्री द्वारा। जी रविंद्र, ये भी जानकारी मिल रही है कि 26/11 की बरसी के मौके पर 26/11 जैसा हमला करने की ये साजिश थी। बिल्कुल, आप देखिए कि 4 आतंकवादी आते हैं और पाकिस्तान से भारत में घुसते हैं, कश्मीर में जाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी तैयारी के साथ। और जिस तरह से उसमें पिट्ठू बरामद हुए हैं, तो पूरी तरह से मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था कसाब द्वारा, उसी तरह का किया जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि उसके मंसूबों को पानी फेर दिया हमारे सैनिकों ने और उनको पहले ही मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि 26/11 की बरसी पर भारत को फिर से दहलाया जाए, लेकिन ये मोदी सरकार है, जैसा कि बीजेपी के मंत्री कहते हैं, पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और चीन को भी उसके ही अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि नगरोटा हमले में जो प्लानिंग थी वो 26/11 जैसा हमला करने की प्लानिंग थी। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस तरीके से इस पूरे साजिश को फेल किया गया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवल और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हैं। नगरोटा हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स, किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई थी, क्या क्या और इनपुट्स आए हैं तमाम खुफिया एजेंसियों के जरिए, इस पर अभी एक बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.